हे एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज भाई मैं क्या करने वाला हूं, आज मैं एक वीडियो बच्चों की डिमांड पे बना रहा हूं। बहुत सारे उनके मन में डाउट्स थे, तो धीरे धीरे एक एक करके से भी डाउट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे भाई अगर किसी का बैकलॉग है तो उसको कैसे कवर करना है, डर लग रहा है कि हाँ यार इतना सारा सिलेबस रह गया है, अभी स्टार्ट करना है बाकी, और नवंबर भी 8-9 दिन जा चुके हैं, तो भाई कैसे करेंगे यार, है ना। या किसी का रिवीजन है, किसी को रिवीजन का स्केड्यूल बनाना है कि यार मेरा सिलेबस होने वाला है या हो गया है, तो कैसे रिवीजन अपनी स्टार्ट कर सकता हूँ, राइट। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई ये सब कवर कैसे करना, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अगर आपके मन में कोई डर है, देखो एक चीज होती है कि ना, डर हर बच्चे के मन में होता है बोर्ड का, है ना, तो उसको कैसे लड़ना है, उसको कैसे ओवरकम करना है। या अगर किसी के मन में ये डाउट है कि यार अगर क्या सच में टाइम निकल गया है, मतलब टाइम बचा भी है कि नहीं बचा है, कि कर सकते भी है कि नहीं कर सकते हैं, तो आज इन सारे सवालों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनना और आखिरी तक देखना, आपके काम आएगी, राइट। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा वहां पर आपको सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेगी और कुछ फॉर्मूला शीट्स मिलेंगी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये उसके बारे में है कि ये टेलीग्राम चैनल का नेम है, आप यहां से इसको सर्च कर सकते हैं, पब्लिक चैनल है, राइट। सो सबसे पहले ना कैटेगरी बना लेते हैं कि इस टाइम पे इस सिचुएशन को देखे, करंट सिनेरियो को देखकर कितनी तरह के बच्चे हैं हमारे पास। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी पढ़ना नहीं स्टार्ट किया है, मतलब अभी तो जागे ही है वो कि हाँ यार पेपर आने वाले हैं बोर्ड के। या कुछ ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ लिया, 20-30% पढ़ लिया है, राइट, 40% पढ़ लिया है। ये ऐसा भी हो सकता है, ये फर्स्ट कैटेगरी है, ये सेकंड कैटेगरी है कि यार 70 से 80% सिलेबस हमारा हो चुका है। बात समझ में आ रही है, 70 से 80% सिलेबस हमारा हो चुका है, तो वो आगे कैसे करना है। उसके बाद कुछ ऐसे भी होंगे जो पूरा सिलेबस कर लिया होगा, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस कर लिया होगा एंड दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द रिवीजन। बट एक चीज है जो दोनों में ही कॉमन है, बट एक चीज है जो दोनों में ही कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है फियर। एक चीज है जो दोनों में कॉमन है, दैट इज फियर। फियर किस चीज का? अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है तो ये क्या क्या कर पाएंगे, क्या हो पाएगा, क्या निकल पाएंगे। या अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं, आप इस कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, तो फियर इस चीज का कि रिवीजन कैसे करें यार, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम आपके पास वेस्ट होने वाला है फालतू की चीजों में, आपके बहुत सारे काम होने वाले हैं स्कूलों में, है ना। तो करें कैसे यार? वो फियर जो है वो सभी में कॉमन है, वो जो फियर है वो सभी बच्चों में कॉमन है। बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे डर जाते हैं कि यार क्या सच में कर पाएंगे, मतलब क्या हम इतना लोड ले सकते हैं, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे प्रैक्टिकल्स हैं, वाइवा है, XYZ काम है, तो क्या हम लोग कर पाएंगे, क्या वो सच में हो पाएगा। मतलब समझ रहे हो फीलिंग, समझ रहे हो बच्चों की फीलिंग क्या है कि यार हम डरे हुए हैं अंदर ही अंदर, बट हम बता नहीं पा रहे किसी को कि यार सच में हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के हो या सेकंड के हो या थर्ड के हो, सबके मन में डर तो है कि करना कैसे है। सबके मन में ये डर है कि करना कैसे है और क्या करना है। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं, एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको, राइट। आप लोग ये वीडियो क्यों देख रहे हो? आप लोग ये वीडियो क्यों देख रहे हो? इसलिए देख रहे हो ना कि भाई कैसे ना कैसे पता लग जाए कि यार अगर आपका बैकलॉग है या रिवीजन है तो कैसे कवर करना है, इसलिए तो देख रहे हो वीडियो। इसलिए तो आपके सामने वीडियो यार, आपने उसको चला के देखा है। बात समझ में आ रही है? सो मतलब कहीं ना कहीं आपका मन चाहता है कि यार करना है, डर लग रहा है बट फिर भी करना तो है, वरना आप ये वीडियो देखते भी नहीं, स्किप कर देते इसको, बाकी वीडियोस की तरह उसको भी स्किप कर देते, स्क्रॉल डाउन कर लेते। लेकिन आप वीडियो देख रहे हो तो मन में कहीं ना कहीं ये बात तो है ना, यार करना चाहते हैं। बात समझ में आई कि हम कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं करना चाहते हैं। तो भाई फिर सवाल ये आ गया कि मन में ये बात है कि यार करें कैसे। मान लो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया, चाहे आप फर्स्ट कैटेगरी के हो, सेकंड के हो या थर्ड के, भी करना है तो करें कैसे, राइट। चलिए अब उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे करना है। लेकिन एक जो सवाल है सबके मन में है वो ये है कि यार टाइम निकल गया है, क्या सच में टाइम निकल गया है? तो भाई बता देता हूं मैं, टाइम नहीं निकला है। चाहे आप अभी शुरू करना चाहते हैं या आप थोड़ा बहुत कर चुके हैं, आप सेकंड कैटेगरी के हैं, थर्ड कैटेगरी के हैं, टाइम नहीं निकला है, आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है। तो सबसे पहले जो चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो सबसे पहले जो होगा, स्टेप्स के बारे में बाद में बात करेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि यार पैनिक मत हो, डू नॉट पैनिक, पैनिक मत हो। क्योंकि पैनिक होगे ना तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो। सबसे पहले पैनिक मत हो, अपने आप को थोड़ा सा शांत करो, मन को समझाओ कि हाँ यार हमें करना तो है। बात समझ में आ गई? टाइम है आपके पास, टाइम निकला नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका टाइम निकल गया है, ऐसा भी नहीं है, टाइम है अभी। बात समझ में आ रही है? तो इसी से मत डरो, राइट। तो अब जो मैं आपको बताऊंगा ना, आप उस हिसाब से अपना एक बार करके देखो, 2-3 हफ्ते ट्राई करके देखो एंड लेट मी नो आफ्टर 2-3 वीक्स कि आपका कितना हो चुका है और कितना आपके अंदर मोटिवेशन आ गया, कितना सिलेबस आप कवर कर चुके हैं, राइट। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि भाई टारगेट आइडेंटिफाई करो कि भाई करना क्या है। जैसे मान लो मैं बैकलॉग वाला हूं, दोनों की पैरेलली बात करूंगा मैं, क्योंकि दोनों की सिचुएशन एक जैसी सी है फिलहाल, राइट।
सो मान लो आप बैकलॉग वाले हो, राइट। सो आप क्या करो, आप ये आइडेंटिफाई करो कि भाई करना क्या है, कितने चैप्टर्स रह गए हैं मेरे, मतलब मैं क्या करना चाहता हूं, राइट। एक लिस्ट बनाओ आप यहाँ पे कि करना कैसे है, कितने चैप्टर्स करने हैं। बात समझ में आ रही है? एक लिस्ट बनाओ जो भी कंटेंट आपको चाहिए, और सेम रिवीजन वालों के साथ भी चलेगा। आप यहाँ पर भी एक लिस्ट बनाओ कि यार करना कैसे है, कि भाई कैसे करें, हाँ यार ऐसे हो जाएगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, टारगेट करो कि कितना बैकलॉग करना है, कितनी रिवीजन करनी है, उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ, एक चेकलिस्ट बनाओ यार। ऐसे मतलब बात समझ में आ रही है? जैसे मैं मैथ्स की बात कर लेता हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, आपको चैप्टर 1 करना है, आपको चैप्टर 2 भी करना है, आपको चैप्टर 3 भी करना है, चैप्टर 4 भी करना है, 5 भी करना है। तो आप एक लिस्ट बनाओ, आप एक लिस्ट बनाओ। बात समझ में आ रही है? सो जैसे मान लो आप मेरे चैनल से चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, चैप्टर 2 पढ़ रहे हो, चैप्टर 3 पढ़ रहे हो, आपको पता है कि यार ये सब मुझे करना है, आपने लिस्ट बना ली। सो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि करना कैसे है। बेटा सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाओ, एक पेपर पे लिखो, मन मन में मत करो यार कि हाँ भाई वो करना, पेपर पे लिखो, और उस पेपर को ना कहीं दीवार पे कहीं पे चिपकाओ। बात समझ में आ रही है? ऐसे नहीं कि मन मन में सोच लिया, उसको लिस्ट को बनाओ कहीं आपके कमरे में, या जहां आप सबसे ज्यादा मतलब घूमते हो, कमरे में, घर पे, जहां पर भी है, वहां उसको चिपकाओ ताकि आपके सामने बात रहे कि भाई करना है, राइट। सो सबसे पहले टारगेट आइडेंटिफाई कर लो, चाहे वो बैकलॉग का हो, चाहे वो रिवीजन का हो, दैट इज यू, दैट इज अप टू यू कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो सबसे पहले लिस्ट बना ली कि भाई इतना सिलेबस रहता है, राइट। उसके बाद ये हुआ कि एक प्रॉब्लम आ गई। एक प्रॉब्लम क्या आ गई कि बच्चे क्या करते हैं भाई, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं ना, बैकलॉग के चक्कर में ना करंट चैप्टर को छोड़ देते हैं। बात समझ में आई? या रिवीजन के चक्कर में ना करंट चैप्टर को छोड़ देंगे। मान लो कि मेरा चैप्टर 9 चल रहा है अभी, जैसे अगर मैं यूट्यूब पे अभी जो आपको बताऊंगा, जो पढ़ा रहा हूं मैं, उसके हिसाब से चैप्टर 9 स्टार्ट होगा, राइट। चैप्टर 8 तक सब कुछ हो गया है, और मैं चैप्टर 9 स्टार्ट करूंगा, तो उसके बाद आप पता लगे भाई चैप्टर 9 करा रहा हूं और आप वहां पे बैठ के चैप्टर 6 कर रहे हो, चैप्टर 7 कर रहे हो, फिर मैं चैप्टर 10 पे चला गया, आप चैप्टर 8 पे आ रहे हो। बात समझ में आ रही है? फिर मैं चैप्टर 11 करा रहा हूं, अब चैप्टर 9 पे जा रहे हो। तो क्या बेनिफिट मिल रहा है? बैकलॉग यहां बनता जा रहा है, देख लो, ये तो आपका बैकलॉग हो गया ना, ये आपका बैकलॉग है। बात समझ में आई? इसका क्या बेनिफिट है? अगर आपने अपने रिवीजन और बैकलॉग को, जो भी आपका केस है, उसको करने के लिए आपने आपकी जो करंट स्टडी है उसको ही ड्रॉप कर दिया, आप कुछ भी बोलेंगे सर हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि चैप्टर 6 से स्टार्ट करना है, चैप्टर 7 से स्टार्ट करना है, हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। तो इसमें भी क्या बड़ी बात है यार, पूरा का पूरा सिलेबस रिलेटेड थोड़ी होता है, पूरा का पूरा सिलेबस रिलेटेड थोड़ी होता है। जैसे मैं बात करूं, मैथ्स की बात करूं मैं, लेट अस सपोज कि भाई आपको नहीं आता है, आपने चैप्टर 5 6 नहीं पढ़ा है, तो 7 8 9 करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। बट चैप्टर 10 तो आप कर सकते हो ना, चैप्टर 10 तो एकदम फ्रेश टॉपिक है, इसका पिछले किसी चैप्टर से लेना देना ही नहीं है। चाहे फिजिक्स की आप बात करो, चाहे केमिस्ट्री की बात करो, बायो की बात करो, आप किसी भी सब्जेक्ट्स में, अकाउंट्स में हो, सारे के सारे चैप्टर्स रिलेटेड नहीं होते हैं मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? आप सबसे पहले वो चैप्टर, अभी लिस्ट बनाई ना हमने पीछे आइडेंटिफाई करने वाली, तो उसके हिसाब से आप ये देखो कि यार ये चैप्टर जो है पिछले से रिलेटेड नहीं है, तो मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ, टीचर अभी ये पढ़ा रहा है या 2 दिन बाद पढ़ाएगा। सो आप उस करंट चैप्टर को लेके चलो। बात समझ में आई? आप क्या करो, उस करंट चैप्टर को लेके चलो। आपने क्या किया, उस करंट चैप्टर को लेके चले, राइट। सो उस करंट चैप्टर को लेके चले, और साथ साथ फिर रिवीजन भी करी, साथ साथ फिर रिवीजन भी करी कि मान लो मैंने हाँ पता कर लिया कि भाई चैप्टर 10 जो है ना, उसके पिछले से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं चैप्टर 10 से शुरू करता हूँ ताकि मैं करंट बच्चों के साथ भी चलूं, और जो बैकलॉग है उसको भी कवर कर लेते हैं। अब फिर वो कवर कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनेगा, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। जो फाइनल स्टेप हमारा, स्टील द टाइम, टाइम को चुराओ, चोरी करनी है आपको। कहां से चोरी करनी है? बैंक से नहीं करनी है, पता लगे हाँ सर की वीडियो देखी थी और जाके बैंक में जाके वो पानी वाली बंदूक लेके हैंड्स अप चाय लेने भी नहीं आऊंगा मैं जेल में तुम्हारे लिए, ठीक है। स्टिल द टाइम का मतलब क्या है कि आपको ना अपने टाइम शेड्यूल में से ना टाइम निकालना है, जैसे मर्जी। जैसे आप खुद सोच के देखो, आप दिन में कितने नॉन प्रोडक्टिव काम करते हो। फोन चलाना है, दोस्तों के साथ घूमना है, मूवी देखना है, टाइम पास कर लिया, इधर उधर घूम लिए, रील देख ली, फलाना ढिमकाना कर लिया। बात समझ में आ गई? आप वहां से टाइम निकालना शुरू करो थोड़ा थोड़ा अपना। अब क्या करो, वहां से टाइम निकालना शुरू करो, राइट। अब जैसे मान लो मुझे पता लग गया कि मुझे भाई इतना रिवीजन करना है, इतना बैकलॉग करना है, ये मुझे पता लग गया फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि यार अगर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो भी मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, इस चैप्टर से, इसका पिछले से कोई लेना देना नहीं है। और अगर मैंने कुछ पढ़ा भी है तो भी मैं वहां से करंट स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अपना पैरेलली मुझे करंट जो चल रहा है वो भी चलाना है, और पिछले वाला रिवाइज भी करना है या बैकलॉग। एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर आप बच्चों ने 70-80% कर लिया, 100% सिलेबस कर भी लिया ना, और आपने रिविजन भी नहीं करी है, तो स्टिल दैट इज योर बैकलॉग, तो आप तो भी बैकलॉग में ही काउंट किए जाओगे। इसलिए मैंने एक ही वीडियो में बैकलॉग और रिविजन को साथ में रखा है, अलग वीडियो नहीं बनाई है। बात समझ में आ रही है? सो अगर आप सेकंड और थर्ड कैटेगरी में हो और आपने रिवीजन नहीं करी है, तो स्टिल दैट इज योर बैकलॉग। बात समझ में आ रही है? तो बैकलॉग में वो भी आता है। तो ये सारा जो है ये सभी बच्चों के लिए है, इसलिए मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बता रहा हूँ। चलो ऐसा करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं
इन तीनों को ना एक ही मान के आपको आइडिया देता हूँ कि करना कैसे है, राइट। तो बड़े ध्यान से समझना। सपोज करो आप इस फर्स्ट कैटेगरी में आते हो, या सेकंड में आते हो, या थर्ड में आते हो, तो यहां से शुरू करते हैं। आपको ये पता लगा कि यार मुझे ना ये करंट चैप्टर पढ़ना है, कि भाई ये चैप्टर जो है ये करंट चल रहा है। चैप्टर 10 जो है उसका मैथ्स में किसी से कोई लेना देना नहीं है, चैप्टर 10 में भी कराऊंगा आपको, तो आप वहां से भी चैप्टर 10 कर सकते हो। या आप 70-80% वाले हो जो मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं, आपको वो चल रहा है, साथ साथ आपको पुराना भी रिवाइज करना है, या आपका 100% हो गया बट स्टिल यू वांट कि यार कोई और अच्छा टीचर पढ़ाए या कुछ थोड़ा अच्छा कंटेंट मिले, ताकि हमारा जो पुराना है वो भी अच्छे से कवर हो जाए, राइट। तो आप क्या करो, अपना जो करंट चैप्टर है ना उसको साथ साथ चलाओ। आपका जो करंट चैप्टर है उसको साथ चलाओ, उसको मत छेड़ो आप। बात समझ में आ रही है? ऐसा मत करो कि यार उसके चक्कर में मैं उसको छोड़ दूंगा, ऐसा मत करो। ये जो चल रहा है ना इसको चलने दो, जो इसका शेड्यूल है उसको चलने दो। आप यहाँ पे डेली के टाइम निकालो, डेली का आप डेली का यहाँ पे टाइम निकालो 40 to 45 मिनट्स। 40 to 45 मिनट्स तो भाई एलोन मस्क भी निकाल लेगा जो इतना बिजी है ना, वो भी निकाल लेगा। बात समझ में आ रही है? मुकेश अंबानी जी भी निकाल लेंगे, तो तुम उन दोनों में से कोई हो नहीं हो। बात समझ में आ रही है? तो फिर इतना टाइम तो तुम निकाल लोगे जो आपके नॉन प्रोडक्टिव काम है उनमें से निकाल के। सो इतना टाइम निकालो, 40 से 45 मिनट निकालो। देखो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि हफ्ते में आप 5 दिन एक ही करंट पढ़ो और फिर 2 दिन पुराना पढ़ो। 2 दिन पुराना पढ़ के आप बैकलॉग कवर नहीं कर पाओगे। मोर ओवर अगर आपने लास्ट के 2 दिन हफ्ते में कोई भी 2 दिन बैकलॉग कवर करने की कोशिश करी है, रिवीजन स्टार्ट करने की कोशिश करी, जब अगले हफ्ते दोबारा पढ़ने बैठोगे तो पुराना वैसे ही गायब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो करंट चैप्टर है ना आप उसको डेली पढ़ो भाई, उस पर मत आप टाइम वेस्ट करो। ऐसा मत करो कि भाई मैं अपना सेक्रीफाइस कर दूंगा करंट को पिछला करने के लिए। इसको डेली पढ़ो और इसको भी डेली करो और आप इसको भी डेली करो। पर करने का फर्क कैसे है, फर्क क्या है दोनों में, इस चीज को देखो। जैसे मान लो ये सबके लिए है, ये तीनों कैटेगरी का मैं एक में ही समझा रहा हूं, क्योंकि सबकी सिचुएशन इस टाइम पे एक जैसी है। सबके अंदर एक चीज का डर जरूर है कि हाँ भाई करना क्या है। अब समझ में आ रही है? तो सबका मैं सेम बता रहा हूं। सो आप 40 से 45 मिनट स्पेयर कर लो, बचा लो अपने पूरे दिन में से। बात समझ में आ गई? हफ्ते में 7 दिन करोगे, 1 वीक 7 दिन करोगे ये काम, ठीक है। तो 7 डेज में आपने क्या किया, 40 ऑन एन एवरेज आपने 45 मिनट स्पेयर कर लिए। सो ये हो गया 315 मिनट, ये हो गया 315 मिनट। बात समझ में आ गई? सो 315 मिनट में आप सोच के देखो, अपने हफ्ते में 315 मिनट स्पेयर कर लिए। इन 315 मिनट बहुत बड़ी बात होती है भाई, 315 मिनट। बात समझ में आ रही है? 315 मिनट बहुत बहुत बड़ी बात है। ये 5 घंटे से भी ऊपर हो गया, लगभग 5.25 घंटे हो गए हफ्ते के अंदर। इस 5.25 घंटे में आप अपना जो भी आपका बैकलॉग है या रिवीजन है आप उसको कवर करो। सोच के देखो और एक एवरेज बनाओ, अपना एक शेड्यूल बनाओ। बात समझ में आ रही है? अपना एक शेड्यूल बनाओ। अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है बिल्कुल भी कुछ पढ़ना, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी कुछ टाइम पहले कि कैसे ये मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और कैसे पढ़ना स्टार्ट करना है। तो आप उसको वहां से जाके भी देख सकते हो, आपको वहां से भी आइडिया लग जाएगा। मैंने आपको बताया था कि वीकली पढ़ना कैसे है, राइट। सो आप लोग डेली पढ़ो और एक टारगेट बनाओ, एक टारगेट सेट करो कि यार इस हफ्ते में ना ये चैप्टर्स खत्म कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? एक टारगेट सेट करो कि यार 1 से लेके 2 चैप्टर्स तो मैं कवर कर ही लूंगा, 1 से लेके 2 चैप्टर्स तो मैं एक हफ्ते में कवर कर ही लूंगा। और इतने इतने सोच के देखो, महीने में 4 हफ्ते हैं। अगर आप ये टारगेट लेके चलोगे ना तो आपके 8 से 10 चैप्टर्स की रिवीजन है या बैकलॉग है वो तो इसी महीने में खत्म हो जाएगी, नवंबर में। और जब कोई करंट चल रहा है वो भी साथ साथ चल रहा है। बात समझ में आई? मतलब अगर आप 1 से 2 चैप्टर की एवरेज हर हफ्ते लेके चलोगे ना, इस वाले शेड्यूल में जो ये चल रहा है इसको चलने दो, और इस वाले शेड्यूल में, तो भाई कसम से बता रहा हूँ 1 से 1.5 महीने में ना जो बाकी बच्चे हैं ना उनके साथ आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। 1 से 1.5 महीने में जो बाकी बच्चे थे उनके साथ साथ आपको पुराना पिछला भी कवर हो जाएगा, चाहे रिवीजन हो चाहे वो बैकलॉग हो, और जो करंट चैप्टर वो तो आप कर ही रहे हो। पर बात तो वही है ना, टाइम ही तो निकालना है। आप लोग तो बहुत बिजी हो, है ना। वो ट्विटर की डील हुई है ना एलन मस्क ने, आप लोगों से पूछ के तो करी थी वो, है ना। सुनने में आया था मेरे को कि हाँ मेरे यूट्यूब चैनल बच्चे पढ़ते हैं, उनसे पूछा गया था कि हाँ भाई क्या करें, बहुत बिजी हो, इतना टाइम कहाँ निकाल पाओगे, है ना। तो निकालना पड़ेगा, बेवकूफों निकालना पड़ेगा, वरना लटके रह जाओगे बीच के बीच में। थोड़ा सा जो एक एडेड एडवांटेज इनके पास है ना वो बता देता हूं मैं। भाई अगर आपने 70-80% सिलेबस कर लिया, 100% सिलेबस कर लिया है ना, शेड्यूल तो आपको ये भी फॉलो करना ही पड़ेगा जो आपके करंट चैप्टर चल रहे हैं या जो आपको रिवीजन करनी है। साथ साथ आपको बस एक दो चीजें हैं जो एडअप करनी है, वो ये है कि आप ना प्रीवियस ईयर से लगाने स्टार्ट करो। आप पीवाईक्यू की कोई बुक लो और वहां से लगाने शुरू करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मोर प्रैक्टिस इंप्लाइज बेस्ट रिजल्ट या बेस्ट मार्क्स। बात समझ में आई? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा आपके मार्क्स आने वाले हैं। सो आप लोग इसको इंप्लाई करके देखो कि हाँ यार कि भाई अब
प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर लगाना है, आपके पास ये एडेड एडवांटेज है। वरना रिवीजन करने वाले में और बैकलॉग करने वालों में कोई ज्यादा फर्क होता नहीं है। बस ये आपके पास एक एडेड एडवांटेज है, बस दैट्स इट। आप ये डिसाइड करो कि यार पढ़ना कहाँ से है, क्या बुक से पढ़ना है, प्रीवियस लगाने हैं, कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए बुक कौन सी अच्छी है, ये सब आप करो। बात समझ में आ रही है? सो कोई ज्यादा फर्क है नहीं है मेरे हिसाब से बैकलॉग और रिवीजन वालों में, आई डोंट थिंक सो। और मन में हमेशा ना एक मोटिवेशन लेके चलो। बात समझ में आ रही है? मन में हमेशा एक मोटिवेशन लेके चलो। मैं हमेशा आपको कोई कहावत बोलता हूँ, याद है कि हाँ कुछ इस प्रकार शुरू होती है वो कहावत कि जब मंजिल को अपना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बात समझ में आ रही है? सो अब आप सब एक ही स्टेज पे खड़े हो, इनके पास थोड़ा सा एडवांटेज है, इनके पास एडवांटेज नहीं है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? सो आई होप आपको कुछ यहाँ से चीजें समझ में आई होगी। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, पेशेंस के साथ पढ़ना है यार। अगर आप बैकलॉग वाले हो ना, मैं सिर्फ उनके लिए ये चीज बता रहा हूँ, आपके अंदर पेशेंस जरूर होना चाहिए। आपको ज्यादा नहीं है, 1 से 1.5 महीना इसको फॉलो करो एंड देन लेट मी नो कि आपका कितना बैकलॉग है, कितनी रिवीजन है वो कवर हो चुकी है। और आपके पास पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ बैकलॉग और रिवीजन वाले सेम सिचुएशन पे, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है। अभी प्रैक्टिकल्स के लिए भी जाओगे, प्री बोर्ड्स के लिए भी जाओगे, इधर उधर के कामों के लिए भी स्कूल जाओगे, तो वैसे भी आपके पास रिवीजन के लिए टाइम बचेगा नहीं। तो अभी से शुरू कर दो, ज्यादा बेनिफिट में रहोगे, राइट? तो जब भी ये सब करने बैठोगे ना, मन में विश्वास लेके चलना कि करना है, वरना आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते लास्ट तक, कि करना है और करेंगे भी। बात समझ में आ गई? तो ये आपको एक मैंने आइडिया दिया है कि इन सभी सवालों का जवाब दिया है कि करना कैसे है, बैकलॉग है या रिवीजन है, क्या कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अपने फाइट, जो फियर आपको उसको कैसे फाइट करना है, बहुत सिंपल सी बात है, आप डेली पढ़ो। आप डेली पढ़ो, आप डेली पढ़ो, 2 हफ्ते 3 हफ्ते पढ़ो, फिर देखना आपके मन में जो डर है ना, वो डर वैसे ही बैठ जाएगा। जो आपके मन में डर है वो सिर्फ इस चीज का है कि हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इस चीज का नहीं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, टाइम तो आपके पास सफिशिएंट है। वो डर इस चीज का है कि हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं और हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हमारे डर को। बात समझ में आ रही है? सो इन चीजों को फॉलो करो, राइट? एंड देन लेट मी नो आफ्टर 1 मंथ और 1.5 मंथ की हाँ कितनी प्रोग्रेस आपको मिली है, राइट? सो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।